जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सभी प्रेमियों को समझाते हुए एक कहानी सुनाई। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, एक किसान था, वह एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी के पास गांव के लोग आते जाते थे, तो वो भी गया और महात्मा जी जो कुछ कह रहे थे तो उसको उसने सुना, तो उसको अच्छा लगा, तो वह दूसरे दिन भी गया। ऐसे बराबर जाने लगा, तो बराबर जाने लगा। तो एक दिन उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कि महात्मा जी जो कह रहे हैं परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में भजन करने के लिए, तो हमें भी भजन करना चाहिए। तो महात्मा जी से हाथ जोड़ के विनती किया कि आप हमें भगवान के भजन का रास्ता बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बच्चा, भगवान के भजन का हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। तो महात्मा जी ने बता दिया और उससे कहा कि पहले के ज़माने में तो लोग ज़्यादातर सही दिल दिमाग के रहते थे, विचार भाव उनका शुद्ध रहता था। ये मांस मछली अंडा शराब का सेवन लोग नहीं करते थे, बहुत सादगी जीवन लोग बिताते थे। तो महात्मा जी ने कहा, इसमें परहेज ये है कि मांस मछली अंडा शराब का सेवन कोई नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताएगा और कोई भी धंधा वो कर सकता है, खेती दुकान दफ्तर जो भी उसके मन मुताबिक कोई धंधा मिल जाए तो वह धंधा करके अपना जीवन बसर कर सकता है, अपने बाल बच्चों का भी बसर कर सकता है। मोटा महीन जो भी उसको कपड़ा मिले उसको पहने, अच्छा से अच्छा कपड़ा वो पहन सकता है तो पहने। दिन में 100 बार खाए और पचा ले तो खाए, लेकिन यह है कि उसको मेहनत ईमानदारी से अपना काम करना है, शाकाहारी सदाचारी रहना है। तो जब नामदान दे दिया, भगवान से मिलने का रास्ता उस किसान को बता दिया, तो जब किसान चलने लगा तो महात्मा जी ने किसान से कहा कि बच्चा देखो, मेरी एक बात तुम मान लो। तब उसने कहा, कहिए गुरुजी, आपकी कौन सी बात हम माने। कहें, बात यह है कि तुम जो है रोज़ मेरे पास आया जाया करो, और पहली बात यह है कि मेरा दर्शन कर लेना, आकर दर्शन दे देना, दर्शन कर लेना, तब घर पर जाकर भोजन पानी तब करना। तो उसने कहा कि बाबा जी, ये तो बात आपकी ठीक है, दर्शन आपका करना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं यह वचन आपको नहीं दे सकता कि रोज़ आपका मैं दर्शन कर पाऊँ। हो सकता है किसी काम से मैं बच जाऊँ और न आपका दर्शन कर पाऊँ तो बात झूठी हो जाएगी, इसलिए ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। कहें, तो अच्छा, आप तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है? कहा, हाँ मंदिर है। तो रोज़ मंदिर का ही दर्शन करके तुम भोजन करना। तो कहा, गुरुजी ये भी नहीं हो पाएगा, रोज़ तो नहीं हो पाएगा, वैसे तो दर्शन तो कर लेंगे मंदिर का, लेकिन रोज़ नहीं हो पाएगा, ये भी हम रोज़ नहीं कर पाएंगे। तो
महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बताओ, तुम्हारे बगल में कोई और है? कहे हाँ, एक कहार है जो बर्तन बनाने का काम करता है। कहे तुम्हारे बगल में ही है? कहे हाँ। कहें तो रोज़ तुम उसका दर्शन करके तभी भोजन करना, यह बात तुम मानोगे? कहे हाँ, इस बात को तो मानूंगा, जब हमारे बगल में है तो रोज़ भेंट होती है, तो उसका हम दर्शन कर लेंगे तो भोजन कर लेंगे। तो इस बात को मान लिया। तो वह उसका जो घर था, तो घर में जो अगना बना हुआ था, अगना में वो मचाना बनाया, और मचाना बड़ी ऊंचाई पर बना दिया कि इतना ऊंचा मचाना था कि उस पर बैठ जाए तो दूसरे के घर में का भी हर चीज़ दिखाई पड़ने लगी। तो वो सोचने लगा कि रोज़ कौन जाएगा उनका दर्शन करने के लिए, इसी मचाने पर चढ़ जाऊंगा और मचाने से मैं उनका दर्शन कर लूँगा। तो डेली का उसका नित्य नियम था कि जब खाना खाने के पहले वह जाके दर्शन कर लेता था। तो एक दिन वह मचाने पर चढ़ा, कुछ दिन तो ऐसे बीती गया। एक दिन मचाने पर चढ़ा तो देखा कुम्हार है नहीं। अब सुबह से लेके जो है अब 11-12 बज गए। अब सोचने लगा अभी उसका दर्शन नहीं हुआ, हम भोजन कैसे करें? तो चलो अच्छा उसके घर अब चलते हैं। तो उसके घर पर गए तो जो उसकी धर्मपत्नी थी उनसे पूछा, अरे वो कहाँ गए तुम्हारे मलिकार? तो उसने कहा कि वो नदी के किनारे गए हैं, वहाँ से मिट्टी लाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कम पड़ गई है। कहें अच्छा। तो सोचा अब उनका इंतज़ार कौन करे, चलो वहीं पर नदी के किनारे हम भी चलते हैं, वहीं भेंट हो जाएगा। तो यह दौड़ता हुआ जा रहा था नदी के किनारे कि कुम्हार का हम दर्शन कर लेंगे। इसके बाद हुआ का कुम्हार जो है मिट्टी खोद रहा था, तो उसको एक घड़ा असरफी मिल गया। तो एक घड़े में असरफी भरा हुआ था। तो वो सोचने लगा कि अच्छा कोई देख तो नहीं रहा है। तो कुम्हार जो है जब खड़ा हुआ तो ये उधर से दौड़ता हुआ आ रहा था। तो जब दौड़ता हुआ आ रहा था तो ये सोचा कि ये आदमी आ रहा हमारे बगल का ही है और कहीं ऐसा ना हो सारा भेद खुल जाए। तो जब वो देख लिया, वो किसान जब इसको कुम्हार को देख लिया तो फिर वापस जाने लगा। तभी बुलाने लगा कि अरे भाई, अरे चले आओ तुम भी मेरे पास चले आओ। ये बुला रहा है कुम्हार, लेकिन वो कहा नहीं, हमने देख लिया। वो एक किसान ये कह रहा था कि हमने देख लिया और हम वापस नहीं आएंगे। तो ये सोचने लगा कि वह तो देख लिया असरफी और जाकर गांव में हल्ला करेगा और सबको बताएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वह जल्दीबाजी में जो है मिट्टी जो खोदा था घड़े को उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी डाला और लेके घर पे चला आया। और गांव में सोचने लगा गांव में हल्ला किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भी ठीक है। तो सोचने लगा तो गांव में कहीं हल्ला वो किया नहीं था, किसी को कुछ बताया नहीं था। उसको तो असलियत में कुछ मालूम नहीं था, वो तो उसका दर्शन करके भोजन करना उसको था। अब वह घर पे आया तो अपनी धर्मपत्नी से कहा कुम्हार कि देखो ये जो एक घड़ा सरफी हमको मिला है तो इसमें का आधा ईमानदारी से आधा जो है बगल वाले को दे आओ। वो कही क्यों? कहा वह देख लिया है, नहीं उसको देंगे तो फिर वह हल्ला कर देगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है अब उसकी धर्मपत्नी ने आधा जो है ले जा कर के और उस किसान की पत्नी को दे दिया। वह तो किसान था नहीं, कहीं चला गया अपने काम धाम के लिए। तो उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने पूछा यह कैसा है? वो कहे कि नहीं, यह उनका हिस्सा है, या तुमको दे रहा हूँ, इसको रख लो। तो रख ली। और जब वो किसान आया शाम को तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो ये बगल के जो कुम्हार हैं इन्होंने ये आधा घड़ा सरफी दिया है। तो वो जो है सारी बात अपनी पत्नी से पूछने लगा तो पत्नी ने सारी बात बता दिया। तो किसान जो है कुम्हार से पूछने के लिए नहीं गया, वो समझ गया कि महात्मा की एक वचन को हमने माना
एक वचन को माना कि कुम्हार का दर्शन करके हम जो है भोजन करेंगे, तो इसको तो मान लिया तो हमको आधी घड़ी असरफी मिल गई, हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन बहुत आराम से बीत जाएगा। यदि हम बाबा जी की पूरी बात मान लिए होते हैं, यदि रोज़ उनका हम दर्शन करके भोजन किए होते, तो हमारा लोक परलोक सब बन गया होता। यह उसके दिमाग में खटका। उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देखो, तुम्हारे पास ये जो दौलत है, यह पूरा जीवन बसर करने के लिए है और बाल बच्चों का, तो हम देखो कभी कभार आते रहेंगे, लेकिन अब हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो गुरु जी के पास हो गया और गुरु के चरणों पर गिर पड़ा, कहा कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, यदि मैं आपकी बात को मान लिया होता, आपका नित्य पर दर्शन किया होता, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो गया होता। महात्मा जी ने हंसा, कहा कि बच्चा, महात्मा तो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जो है मन की इच्छाओं में आकर, बुद्धि में हमारे उतना विचार नहीं सही आता है, हम महात्माओं के वचन को अवहेलना कर बैठते हैं। तो वो रहने लगा महात्मा की शरण में। महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, मैंने जो रास्ता बताया है वह रास्ता तुमको मिल गया है, अब घर पे जाओ, भजन करो और आते जाते रहना, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो उसका काम महापुरुष ने पूरा कर दिया। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि गुरु की मौज में सब कुछ, गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। और ये गुरुमुखता जो है गुरु की मौज में ही होता है। गुरु अपनी मौज में चाहे जिसको चाहे वो अपना बना लेते हैं। कहें गुरुमुख होए तन धन से, गए तब 3 गुण तन से। ये तू तन मन धन लगा के गुरु की सेवा में लग जाएगा, गुरु की बात को मान लिया और तन मन लगा दिया, गुरु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो तुम्हारे अंदर से ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी त्रिगुणमयी माया जो ये है, यह चली जाएगी और मालिक की भक्ति जाग जाएगी। अब जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो इतना अथक परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, नाना प्रकार का कष्ट सहते हैं, वह संतों महात्माओं की सेवा करने से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि जिम थल बिनु जल रहन सकाई, और कोटि भांति को करई उपाई। जिस तरीके से थल के बिना, आधार के बिना पानी रुक नहीं सकता, करोड़ों आप जतन कर लो, करोड़ों आप उपाय कर लो, लेकिन आधार जब मिल जाता है तो पानी उसमें रुक जाता है। जैसे आप किसी बर्तन का आधार लोगे, घड़े का आधार लोगे, तो पानी उसमें डालोगे तो पानी रुक जाएगा। इसी तरीके से जब हम प्रभु की भक्ति का आधार लेते हैं, प्रभु का आधार लेते हैं, महात्मा का आधार ले लेते हैं, तो ऐसी हरि बिनु भगति दृढ़ाई, आओ अनये छित आमई बरी आई। इसी तरीके से यदि आप हरि की यानी संत सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं, उनको अपना आधार बना लेते हैं, तो जो भक्ति है वह अपने आप आपके पास चली आती है। आपकी इच्छा रहे न रहे, लेकिन भक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, भक्ति आपके अंदर आ जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें गुरु की भक्ति करना चाहिए।
यानी गुरु जो कहें उनकी बात को मानना चाहिए और गुरु का दर्शन करना चाहिए। जब हम गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु को अपने नयनों में बसाएंगे, गुरु को अपना समझ लेंगे, तो हमारी सब भक्ति पूर्ण हो जाएगी। हमारे जीवन का ये उद्देश्य जो है ये पूर्ण हो जाएगा। हमें गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु को कुल मालिक समझना चाहिए। वह कुल मालिक ही गुरु का रूप बना के आता है और हमारे आपके बीच में रहता है, हमें आपको समझाता है, हमें आपको भगवान से मिलने का परिचय बताता है, लेकिन अपने आप को इतना छिपा कर वो रखता है, वो जाहिर नहीं करता कि मैं ही वो कुल मालिक हूँ। लेकिन संतों महात्माओं की जब वाणियाँ हम पढ़ते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो वो समझाते हैं कि गुरु ही तेरा वो कुल मालिक है। इसलिए तू गुरु को प्रसन्न कर ले। कहें गुरु प्रसन्न हैं सब जग रूठी, आ तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न हैं जाके ऊपर, और वही जीव है सबके ऊपर। कहते गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वह जीव सबसे बड़ा होता है, वह सबसे ऊपर हो गया। कहें गुरु को मानुष रूप समझता, और गुरु की निंदा से नहीं डरता। यानी तू गुरु को मनुष्य मत समझ, मानुष का रूप मत समझ, मनुष्य मत समझ। और जब तू मनुष्य समझेगा तो यह निंदा हो जाएगी। गुरु के बारे में कुछ कह देगा तो निंदा हो जाएगी। गुरु वो कुल मालिक हैं, वो भगवान हैं। कहें गुरु मिले तब खुले कपाट, आ बहुरी न आवे जोनी बाट। कहें गुरु यदि मिल जाए तो सारे कपाट खुल जाएंगे, जो भी दरवाजे बंद हैं सब दरवाजे खुल जाएंगे। मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाएगा, जीव का आवागमन खत्म हो जाएगा जब गुरु मिल जाए। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। हमें महात्माओं का दर्शन करना चाहिए और महात्मा को अपना भी दर्शन देना चाहिए। उनका दर्शन करने से आपके तन मन पवित्र होते हैं, आपकी आत्मा के अंदर आत्मिक शक्ति का विकास होता है, गुरु की ताकत आपके अंदर जाती है। और आप जब गुरु को अपना दर्शन देते हो तो आपकी जो कमियां हैं गुरु दूर करते हैं, आपकी कमी को साफ करते हैं और अपनी अच्छाई आपके अंदर डाल देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की भक्ति में लगो, गुरु का कहना मानो। कहें मान गुरु का कहना, मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी यह में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी यह में मिल जाएगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला। और माया का गुलाम बना, गुरु को तू भूला। कैसे सफल तेरा नरतन होगा, गुरु के चरण में जावे तेरा मन होगा। तब ही सफल तेरा जीवन होगा। माटी का खिलौना माटी यह में मिल जाएगा।
मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा। तो गुरु का कहना मान ले और मालिक की भक्ति कर ले। अब की बार ये मानो तन मिला भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, तो गुरु का भजन कर ले। मालिक की यही कृपा है, यही दया है कि आपको मानव शरीर मिला तो आप भजन कर लो। गुरु मिल गए, चिंता मत करो। अब जो रास्ता उन्होंने बता दिया उस रास्ते पर चलो और भजन करो। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से ये थोड़ा थोड़ा जो हम लोगों को आपस में कहते सुनते मालिक का संदेश है, ये सत्संग ही एक तरह का है। तो हमें आपको इस पर अमल करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये बराबर सत्संग जो है जाता है, तो आप चैनल नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बराबर सत्संग जाया करेगा। तो कोई बात जब कभी चुभ जाएगी तो वही आपके जीवन को बदल देगा, वही भक्ति का मार्ग खोल देगा। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पुराने हमारे गुरु भाई बहन हैं तो उनसे निवेदन है कि वो बराबर सत्संग को पूरा सुना करें, देखा करें। बहुत सारे सत्संग डाले गए हैं, उसको आप सुना करो। जय गुरुदेव।